Good morning to all of you. Hello and welcome Ram Rama Public School रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 9 आपका चैप्टर 2 चल रहा था एक्सप्लेनेशन के लिए, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इसका जो थोड़ा मोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका था, उससे आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, हाँ बेटा, तो ये हिस्ट्री का 2 चैप्टर है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 एसएसटी। देखो हम लोग 3 थॉट शेयरिंग में बता रहा था मैं आपको, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो हमारा लिबरल्स जो थॉट था रशियन रेवोल्यूशन के लिए, ये डिस्कस हो चुका था, लिबरल्स। ठीक है, इसका पॉइंट मैं आपको बता चुका था। 3 थॉट की डिस्कस हो रही थी। फर्स्ट थॉट था लिबरल्स, तो लिबरल्स में मैं आपको बता चुका था। सेकंड है रेडिकल्स, रेडिकल्स थॉट की बात चल रही है, अब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रेडिकल्स में है वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो अगर मैं रेडिकल्स की बात करूँ तो रेडिकल्स की क्या क्या सोच थी, क्या क्या वो चाहते थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट था वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका क्या मीनिंग है कि जो जिस रिलीजन की, जिस धर्म की, जिस रिलीजन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, यानी मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उसी की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिस रिलीजन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उसी की गवर्नमेंट होगी। ये इस वाली थॉट में फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है दे अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। बात समझ आई? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि वो राजा के इतने खिलाफ नहीं थे जितना कि वे लैंडलॉर्ड और फैक्ट्री ओनर्स के थे। अरे बात समझ आ गई? ये सेकंड पॉइंट है, दे अपोज्ड प्रिविलेज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड फैक्ट्री ओनर्स। इसमें क्या है कि वे लोग राजा के खिलाफ नहीं थे जितना कि लैंडलॉर्ड और फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ थे। ठीक है, कौन? रेडिकल्स। अब थर्ड पॉइंट है दे सपोर्टेड वुमेन सफरीगेट मूवमेंट। देखो इस थर्ड पॉइंट का जो मीनिंग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो वुमेन को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि वोट डाल सके। जो हमारा फर्स्ट थॉट था लिबरल, जो मैंने आपको समझाया था, लास्ट वीडियो देखोगे तो देखो जस्ट इसके अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट। लिबरल में क्या था? वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था देते, लेकिन रेडिकल्स थॉट में क्या हुआ कि जो वुमेन है उन्हें वोट देने का अधिकार है, उन्हें वुमेन को सपोर्ट करा गया है। रेडिकल्स जो जितने भी पॉइंट है थॉट, वो लिबरल के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जस्ट अपोजिट। आप लास्ट वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, वोट देने का अधिकार दिया गया है इस वाले थॉट में। ठीक है, अब लास्ट वन थॉट है कंजर्वेटिव्स। देखो कंजर्वेटिव्स क्या है? कंजर्वेटिव्स में है, देखो कंजर्वेटिव्स अपोज्ड बोथ रेडिकल एंड लिबरल। देखो ये कंजर्वेटिव जो है दोनों के अपोजिट है। कंजर्वेटिव जो थॉट है वो दोनों के अपोजिट है। देखो आगे क्या है, दे एक्सेप्टेड दैट सम चार्ज वाज इनविटेबल
but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। देखो कंजर्वेटिव में क्या बताया गया है कि इन्होंने ये बोला था कि लोगों में चेंज तो हो, लोगों में चेंज तो हो, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, ये कंजर्वेटिव में क्या है कि दोनों ये रेडिकल्स और लिबरल दोनों के खिलाफ थे इस थॉट में, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि चेंज तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, थ्रू ए स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे मतलब चेंज हो रसिया में। इतना समझ आ गया? कंजर्वेटिव 3 थॉट थे, फर्स्ट लिबरल्स, सेकंड वन रेडिकल्स और थर्ड कंजर्वेटिव्स। बात समझ आ गई? एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, रिवाइज करा दूं। लिबरल में क्या था? लिबरल में क्या था कि लिबरल में था कि जो उनकी चाहत थी, जो उनका मतलब थॉट था, वो आल जो रिलीजन थे, इस वाले थॉट में मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, सब आल जो रिलीजन है वो सब इक्वली हैं। ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंस है और इक्वली जो है उन्हें राइट थे सब। लिबरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो लिबरल थॉट था कि जो जितने भी रिलीजन थे, इसमें क्या थे, इक्वली तो उनकी इम्पोर्टेंस थी और इक्वली राइट्स थे। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या था कि यह राजा के अपोज थे, राजा के अपोजिट थे। लिबरल जो थे वो राजा के अपोजिट थे। थर्ड क्या था, जो पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट था, लिबरल की बात, जो पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट था उसमें क्या था, जो लॉ थे वो उनके हिसाब से चले, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, लास्ट इसमें क्या आ जाता है कि इसमें क्या था कि जो वोटिंग थी वो जिसके पास लिबरल में वो वोट जाता था जिस पीपल के पास जमीन थी, जायदाद ज़्यादा थी, उसे वोट देने का अधिकार था, और किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। और लिबरल में क्या था कि वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अच्छा सेकंड में आ जाता है आपका रेडिकल। रेडिकल में क्या था कि जो जिस धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी। देखो उसके अपोजिट ही है ना लिबरल के। लिबरल में क्या था, आल जो रिलीजन है वो इक्वल राइट्स हैं और उनकी इम्पोर्टेंट भी इक्वल है लिबरल में। रेडिकल्स में जस्ट अपोजिट है, वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जिस धर्म की, जिस रिलीजन की पॉपुलेशन मेजोरिटी में होगी, ज़्यादा में होगी, वो उसी की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, इसमें देखो सेकंड क्या है, दे अपोज प्रिविलेज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड फैक्ट्री ओनर। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि वे राजा के खिलाफ इतना नहीं थे जितना कि लैंडलॉर्ड और फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ थे। ठीक है, रेडिकल्स जो थॉट में क्या बताया है कि इतना वे राजा के खिलाफ नहीं थे जितना लैंडलॉर्ड और फैक्ट्री के खिलाफ थे। दे सपोर्टेड वुमेन सफरगिड मूवमेंट। देखो वे महिलाओं के, औरतों के सपोर्ट में थे कि वो वोट डाले, और लिबरल में क्या था, जस्ट अपोजिट, वो वोट ना डाले। ठीक है, इसमें ये था। कंजर्वेटिव में क्या था, कंजर्वेटिव में जस्ट अपोजिट दोनों के था कि चेंज तो हो, मतलब बदलाव तो आए लेकिन धीरे धीरे आए, मतलब स्लो प्रोसेस रहे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? बदलाव तो आए लेकिन स्लो मतलब धीरे धीरे आए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम देखो नेक्स्ट कहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया। देखो जो वहाँ का राजा था जार निकोलस सेकेंड, उसने वहाँ पे क्या किया कि इन तीनों के थॉट से क्या हुआ,
मैं आपको थोड़ा सा पीछे 1 मिनट और ले जाऊँ कि इन तीनों के जो थॉट्स थे वो जनता में आने से क्या है कि गुस्सा बढ़ गया। उस गुस्से से बढ़ने से क्या हुआ, जब ये इन तीनों के थॉट्स जनता के बीच में गए तो वो क्या है, गुस्से में तब्दील हो गया। अब गुस्सा बढ़ने पे क्या हुआ कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रसिया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो जार निकोलस सेकंड वहाँ का राजा जो था उसने क्या था, वहाँ की पार्टी को इनलीगली बना के रखा, लीगल नहीं बनाया, ठीक है, रसिया में, ठीक है, ताकि उसकी सत्ता ना चली जाए। अगर लीगल बन जाती तो सत्ता चली जाती, राजा महाराजा का पद उससे छीन लिया जाता। इसलिए इलीगल पार्टी बनाया ताकि उससे उसका ही हक मिले और पार्टियों का ज़्यादा चले ना पार्टियों की, ठीक है, इसलिए उसने अपना हक नहीं दिया, ठीक है। अब इलीगल इन इंडिया रसिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, देखो उस पार्टी का जो नाम था ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रसिया, जो उसमें पार्टी बनी तो वो बनी रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस